अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल जैसे हमने हेसिस लॉ पढ़ा था, आज हमने एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। ऑफ हेसिस लॉ जिसका नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल। एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ that is called as Born-Haber cycle। बेटे एक्चुअली में इसके अंदर हमारे पास सारा कुछ हेसिस लॉ जैसा है, बट ये याद रखिएगा दिस इज यूज्ड determine the lattice energy of binary ionic compounds। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देके चलती हूँ NaCl की। लेटिस एनर्जी इसकी निकालनी है, NaCl की लेटिस एनर्जी। आपको बताते हैं बेटे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके बना देता है। लेटिस एनर्जी जो यूज होती है दैट इज -787 किलो जूल पर मोल। लेकिन यही जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप है इट अकरिंग मल्टीपल स्टेप्स इन डायरेक्ट मेथड। वो मल्टीपल स्टेप्स बेसिकली हमारे पास हैं 4। और ये 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी आफ्टर स्टडिंग दिस साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल जब मैं आपको समझा दूंगी तब मैं आपको ये मल्टीपल स्टेप्स 4 समझाऊंगी। सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल बनाने के लिए एक चीज आपने याद रखनी है कि जब मैं डाउनवर्ड एरो डालूं दैट विल बी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब मैं अपवर्ड एरो डालूं दैट विल बी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। डाउन में एरो डाल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा। क्लियर? ओके, लेट इट बी। यहां पर याद रखिएगा सोडियम Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस प्लस किया हुआ है, बनाएंगे NaCl। ये कंपाउंड है बेटे। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट डेल्टा H फॉर्मेशन, आपको याद होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्म। तो बेटे डाउनवर्ड एरो है तो ये माइनस में आएगी -411। क्लियर है? ये तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। द पर्पज इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड दैट इज NaCl। अब हमारे पास ऊपर ये 4 स्टेप्स में लिखने लगी जो मैं 1 बाय 1 यहां पर भी आपको बताऊंगी। पहले 2 स्टेप्स क्या सिर्फ सोडियम के लिए होंगे कि सोडियम सॉलिड will be converted into atomic sodium in gaseous form। एटोमाइजेशन हो गई है सोडियम की, that will be delta
एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम 108 पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर है, एंडोथर्मिक किलो जूल पर मोल। हाफ Cl2 दो अगले रिएक्शन में सेम रहेगा, ऐसे ही दो रिएक्शन सिर्फ सोडियम के लिए है। ठीक हो गया। अब सोडियम गैस बेटे आयोनाइज होगा। 11 होता है सोडियम, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन सेम टू सेम। ये पहले दो रिएक्शन मैंने कहा था सिर्फ सोडियम के होंगे, और इसमें ये आयोनाइज हुआ है तो डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम दैट विल बी 496 किलो जूल पर मोल। अब आप वन बाय वन इन दोनों को यहां पर लिख दो। पहला सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैस, डेल्टा H atomization 108 and sodium gas converted into sodium gaseous ion plus 1 electron, delta H ionization will be 496। अब अगले जो दो स्टेप्स हैं दैट विल बी फॉर क्लोरीन। अब सोडियम ऐसे रहेगा बेटा, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, एटॉमिक क्लोरीन बनेगी। क्लोरीन की फेज जो होती है बेटे वही रहेगी। आप सबको पता है क्लोरीन बिलोंग्स टू 7A, इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स वैलेंस शेल। सो क्लोरीन क्या करेगी, इसमें अफिनिटी लेनी है, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन लेकर दिस इलेक्ट्रॉन बेटे, इलेक्ट्रॉन निकालना वाज आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन लेना वाज एफिनिटी। लेकिन अभी फिलहाल इसका मॉलिक्यूल से एटोमाइजेशन में जाना तो डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन 121 है। ठीक है। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है, तो मेरे पास बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव गैसियस प्लस क्लोरीन नेगेटिव गैसियस। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो की है, डेल्टा H अफिनिटी विल बी -349 किलो जूल पर मोल। अब एरो डाउनवर्ड आ गया, आपको नजर आ रहा होगा एक्सोथर्मिक। बेटे इस Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव रिएक्ट होगा, दैट इज द इक्वेशन। ये कैसे 786 है, ये डायरेक्ट मेथड में है। अब इनडायरेक्ट हमने इसको कैसे निकालना है, व्हाट इज लेटिस एनर्जी, दैट इज द मेन पर्पस। इसके लिए बेटे मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि डेल्टा H फॉर्मेशन will be equals to delta H lattice plus delta H x। अब आप कहोगे लेटिस तो हमें निकालनी है, फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है -411, x होती तो हमारा काम बन जाता। तो x कहां से निकलेगी, तो बेटा बहुत आसान तरीका है। पहले तो यहाँ क्लोरीन वाले लिखें, क्लोरीन हाफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन के गैस के एटम में, और डेल्टा H विल बी 121 और क्लोरीन गैस will be converted into Cl negative ion, delta H will be -349। तो बेटे ये हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 और 4। मजे की बात हमें चाहिए डेल्टा H x। बेटे इन सब के वो एडिशन डेल्टा H x आ जाएगा। कैसे, डेल्टा H x विल बी इक्वल टू डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ Na, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ Na, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, डेल्टा H अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो डेल्टा H x विल बी इक्वल टू 108 प्लस 496 प्लस 121
minus 349. Answer delta Hx will be minus plus 376 किलोजूल per mole. Delta H की वैल्यू आ गई. Now you can easily find lattice energy. तो delta H lattice will be equal to delta H F minus delta H X. डेल्टा एच एफ है -411 और डेल्टा एच एक्स है हमारे पास 376. तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -787 किलोजूल पर मोल. इस तरीके से आपने देखा कि लेटिस एनर्जी ये थी. इनडायरेक्ट मेथड से भी लेटिस एनर्जी -787 निकली. बेटे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बॉर्न हैबर साइकिल. इसको देखिएगा और कोई भी आपको इसमें मसला हो तो जरूर पूछिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.